जय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप यूपीएसआई या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 80 इंपॉर्टेंट इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और विकसित नगर था। यहां पर महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मिला है। कहां पर? मोहनजोदड़ो पर। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है लोथल। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? लोथल। और यह जो कि गुजरात में स्थित एक बंदरगाह था, यहां से समुद्री व्यापार होता था। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? साथियों, वेदों की रचना आपकी संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, संस्कृत भाषा में। और हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इसमें जो कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, गौतम बुद्ध। और इनका जन्म जो है कि लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की संस्थापना किया था इन्होंने, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पांचवा प्रश्न होगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके महावीर जी थे। ऑप्शन बी महावीर जी थे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और उन्होंने जो है कि अहिंसा का प्रचार किया था। छठवां प्रश्न होगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, मौर्य वंश आपके चंद्रगुप्त मौर्य, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य जो है कि इनके गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सातवां प्रश्न होगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, कौटिल्य, जिन्होंने की राजनीति और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है अपने अर्थशास्त्र में। कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कला और साहित्य का। कला और साहित्य का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है कालिदास जी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। और ये महान संस्कृत के कवि थे जिनकी रचना विश्व प्रसिद्ध है, अभिज्ञान शाकुंतलम। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और वह जो है कि मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था। मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। अशोक ने किस धर्म को अपनाया है? तो ये है बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है, बौद्ध धर्म। और जब कलिंगा युद्ध हुआ था तो उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसमें कि अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? साथियों, मेगस्थनीज जो है इसने इंडिका पुस्तक लिखी है और यह एक यूनानी राजपूत था। तो मेगस्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों, इंडिका पुस्तक आपकी मेगस्थनीज ने लिखी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने भारत के समाज और प्रशासन का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। और इनको जो है कि महाराजाधिराज की उपाधि भी प्राप्त थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? साथियों, भारतीय नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है वर्धन वंश से। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। हेनसांग किस देश से आया था? तो हेनसांग जो है कि हर्षवर्धन के समय में भारत यात्रा इन्होंने की थी और ये जो है कि चीन देश से आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, चीन देश से। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध चोल शासक कौन था? तो सही उत्तर है राजराज चोल। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या है? राजराज चोल। और इन्होंने ही तंजौर में मंदिर बनवाया था। राजराज चोल एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और उन्होंने तंजौर में मंदिर बनवाया था। 19वां प्रश्न होगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजराज चोल ने। दिल्ली सल्तनत में
एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? एकता प्रणाली किसने शुरू की? तो इसका जो मकसद था वो था मजबूत करना, प्रशासन को मजबूत करना, जिससे कि राजस्व, भूमि राजस्व व्यवस्था शामिल थी। और इसको लागू करने वाले थे इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। 21वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो सही उत्तर है गुलाम वंश से। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश से। और यह जो है कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, और यह जो है कि भारत की पहली महिला शासक थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में सुधार किया था? तो सही उत्तर हो जाता है बाजार नियंत्रण में। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजार नियंत्रण में। दीवान रियासत विभाग किससे संबंधित था? साथियों, दीवान रियासत आपका बाजार नियंत्रण से संबंधित था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये था दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? दिल्ली से दौलताबाद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्थापना की। यह दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित थे? साथियों, अष्टदिग्गज आपके कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, जिसमें कि कुल 8 विद्वान थे और इन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है बाबर, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय पाई और इसके बाद मुगल ने यहां पर साम्राज्य की शुरुआत की थी। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है और 1526 के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1526, और इसमें जो है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर जो है कि जीता था। अकबर का दीन इलाही क्या था? दीन इलाही क्या था? तो यह जो है कि एक धर्म था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, और इसका उद्देश्य था धार्मिक एकता स्थापित करना। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? सही उत्तर है शाहजहां ने। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? शाहजहां ने। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? साथियों, 1857 की क्रांति को विद्रोह भी कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भी कहते हैं और सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कहां था? तो साथियों, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र आपका दिल्ली था, कानपुर था, झांसी था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि 1857 में कई स्थानों पर विद्रोह हुआ था, जिसमें कि प्रमुख दिल्ली, कानपुर और झांसी था। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में और इसके संस्थापक थे एयो ह्यूम। एयो ह्यूम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन कब हुआ है? साथियों, बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1905 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था। सही उत्तर क्या है? 1920। और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना था, और यह जो कि गांधी जी ने 1920 में इस असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया था। दांडी मार्च किससे संबंधित है? साथियों, दांडी मार्च आपका नमक सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दांडी मार्च। तो 1930 में नमक सत्याग्रह किया और दांडी मार्च जो है कि इसी का हिस्सा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो सही उत्तर है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसका मुख्य नारा क्या था? करो या मरो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन ए 1919। 13 अप्रैल को यह घटना हुई थी जिसमें कि जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन 1927 में आया था। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन, और यह जो कि 1905 में विभाजन हुआ था जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, और इसमें जो है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? साथियों, गरम दल के प्रमुख नेता तिलक जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नरम दल के नेता कौन थे? नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले।
होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर के 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। 45वां प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ? साथियों, लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला था। रोलट एक्ट कब लागू हुआ था? साथियों, रोलट एक्ट आपका 1919 में लागू हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर क्या है? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है ओ डायर, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? ओ डायर। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कि चौरी चौरा घटना के बाद जो है कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। साइमन कमीशन के विरोध का नारा क्या था? तो ये था साइमन गो बैक, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन गो बैक। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और यह रिपोर्ट जो है कि संविधान सुधारों के लिए थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, और इस रिपोर्ट को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में प्रस्तुत की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज आपका 1929 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1929। लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? साथियों, दांडी मार्च आपका 1930 में शुरू हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर क्या है? 1930 में। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए मार्च किया था, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है कानून तोड़ना, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या आ जाता है? कानून तोड़ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वो 1931 में गांधी इरविन समझौता, और यह जो है कि गोलमेज सम्मेलन में इनको बुलाया गया था गांधी जी को, और उसी समय यहां पर यह समझौता हुआ था 1931 में। गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लंदन में, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाता है? लंदन में, जो 1930 से 32 के बीच में लंदन में सम्मेलन में हुआ था, और इसमें भारत के भविष्य पर चर्चा हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर है गांधी जी ने। 1942 में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था, और उसका नारा था करो या मरो। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के नेता कौन थे? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? और उनका नारा था जय हिंद। कैबिनेट मिशन कब आया था? साथियों, कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, और इसका उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना, जिससे संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। भारत का विभाजन कब हुआ? साथियों, भारत का विभाजन आपका 1947 में हुआ था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और साथ ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी 1947 में ही हुआ था। 60वां प्रश्न है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जो स्वतंत्रता के बाद बने थे? स्वतंत्रता के बाद। तो सही उत्तर है माउंट बेटन, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट बेटन। और बाद में जो है कि राजगोपालाचारी जी भारत के गवर्नर जनरल बने थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1942। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो सही उत्तर है लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था, और इस कानून ने भारतीय प्रेस पर नियंत्रण लगाया। इसका विरोध भरपूर किया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का। इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो यह सही उत्तर है न्याय से। इल्बर्ट बिल न्याय से संबंधित था। तो यह बिल जो है कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था, और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? डायरेक्ट एक्शन डे आपका 1946 में मनाया गया था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने यह दिन मनाया, और इसे सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे 1946 को मनाया था। लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो सही उत्तर है 1940 में। इसमें पाकिस्तान की मांग की गई, और इसे मुस्लिम लीग ने पारित किया था। आजाद हिंद सरकार कहां स्थापित हुई है? सही उत्तर है सिंगापुर में, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? सिंगापुर में। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। यह जो है कि अस्थायी सरकार थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो गांधी जी ने लिखी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। और यह जो है कि गांधी जी ने 1909 में यह पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि स्वराज की अवधारणा बताई गई है।
गीदर पार्टी की स्थापना कहां हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? अमेरिका में। यह क्रांतिकारी संगठन अमेरिका में बना है और इसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना। काकोरी कांड कब हुआ था? साथियों, काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इसमें जो है कि क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा था, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल जी शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1917 में। और यह जो है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जिसमें कि किसानों की समस्या का समाधान किया गया था। 71वां प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है किसान से। खेड़ा सत्याग्रह किसानों से संबंधित था। अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे जुड़ी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मजदूरों से। अहमदाबाद मिल हड़ताल मजदूरों से जुड़ी थी और यह जो है कि मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए थी, जिसमें कि गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। तो अगला प्रश्न होगा, अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खान। उन्होंने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? सैयद अहमद खान ने। देवबंद आंदोलन किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है धर्म से। यह जो है कि धर्म से संबंधित था, जिसमें कि इस्लामी धार्मिक सुधारों का आंदोलन था और इसका केंद्र देवबंद था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य आपका सेवा और आध्यात्मिक विकास था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य वेदों का प्रचार करना था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। और इसने जो है कि सती प्रथा का विरोध किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ा था? थियोसॉफिकल सोसाइटी से आपकी एनी बेसेंट जुड़ी थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया था। किसने? एनी बेसेंट ने। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1946। संविधान सभा ने संविधान तैयार किया था और यह जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 80वां प्रश्न है और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।